अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ूम इन के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के ज़ूम इन का मकसद उस मुनाफ़क़त का, उस दोगलेपन का ज़िक्र है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त देखने में आ रहा है, सियासत में, मुआशरती सतह पे। ख़ास तौर पे जिस मुनाफ़क़त और दोगलेपन का मुज़ाहरा PDM की रुकन जमातों ने इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद किया। इस वक्त जो बात हम ज़ेर बहस लाना चाहते हैं वो है IMF का कर्ज़ा पाकिस्तान के लिए, जो कि बिलाखिर मंजूर हो गया, यानी 1.12 अरब डॉलर के कर्ज़े की किस्त अब पाकिस्तान हुकूमत के खाते में आ जाएगी। अब इस कर्ज़े की किस्त से उम्मीद ये होगी कि पाकिस्तान का जो मालियाती निज़ाम है कुछ मुस्तहकम होगा, रुपए की कदर में कुछ बेहतरी आएगी और इस तरह दूसरे निजी ज़राए से, बैन अक़वामी ज़राए से पाकिस्तान को कुछ फंडिंग भी मौसूल होना शुरू हो जाएगी और रुपए पे जो प्रेशर था इतने अरसे से वो आहिस्ता आहिस्ता किसी हद तक कम हो जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि कर्ज़े की किस्त की मंजूरी के बाद, यानी IMF ने जब ये मंजूरी दी उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल को बड़ी मुबारकबाद दी कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये कर्ज़ा आपने मंजूर करवा लिया। अंदाज़ा लगाइए, जब ये अपोजिशन रहनुमा थे शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़ीर एहसन इकबाल साहब, उन्होंने अपनी तकारीर में फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कौमी असम्बली में या असम्बली से बाहर क्या कहा IMF के साथ जब PTI की हुकूमत इसी 1 अरब डॉलर के लिए नेगोशिएट कर रही थी, यानी बातचीत का सिलसिला जारी था और चूँकि PTI की हुकूमत गैर मामूली टैक्सों में इजाफे की जो शर्त थी वो मानने से इनकारी थी। तो आइए देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे थे। यहाँ स्पीकर, सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आज़ादी को गिरवी कर रहे हैं। इमरान नियाजी ने स्टेट बैंक दिया IMF को, कायदे आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। अब जनाब तसव्वुर कीजिए कि IMF के साथ हमारा मुआहदा किन शराइत पे हुआ और वो शराइत पूरी करने के लिए, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा पूरी करने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। इसके तहत क्या क्या नहीं किया गया। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफ़ा किया गया। लोगों की चीखें निकल गई हैं जिस तरह बिजली के बिल आए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि बैन अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमायाँ कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल मसनूआत की कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफ़ा होता चला गया है और हमें यह बताया गया है कि तेल हो या बिजली हो या गैस हो, इनकी कीमतों में दिसंबर तक इजाफ़ा होता चला जाएगा, क्योंकि ये एक शर्त है जो कि IMF ने रखी है ये कर्ज़ा जारी करने के लिए। अब इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़ीर एक दूसरे को थपकियां दे रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, आपने ये कर्ज़ा हासिल कर लिया। और उससे पहले वो गुज़श्ता हुकूमत पे अजीब अजीब किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे थे। एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि स्टेट बैंक को आपने IMF के हाथ बेच दिया है। शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ दूसरे और बड़े रहनुमा थे जो बार बार ये कहते कि 1 अरब डॉलर की खातिर आप क्यों IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये वो एक दोगलापन है जिसको हिपोक्रेसी भी कहते हैं, मुनाफ़क़त है, जो हमारी सियासत में बिल्कुल दर आई है कि यानी बात बात पे हर बात को मुतनाज़े ज़रूर बनाना है। और उसका एक अंदाज़ा आप इससे भी लगा लीजिए कि चूँकि अब सैलाब आए हुए हैं, सैलाब की वजह से सूबाई हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक ख़त लिखा और वो वफाकी हुकूमत को ये बताया कि जो हमने वादा किया था कि IMF के साथ की गई कमिटमेंट्स की बुनियाद पे हम सूबा अपने हिस्से का कैश सरप्लस यानी जो भी उसके पास कैश बचेगा बचत स्कीमों के ज़रिए वो हम वफाक के हवाले कर देंगे। अब ज़ाहिर है सैलाब आए हैं, बहुत बड़ी तबाही हुई है,
اب وہ زیر بحث معاملہ تھا، اور تیمور جھگڑا نے، یعنی جو صوبائی وزیر خزانہ ہیں، یہ ذکر انہوں نے سابق وزیر خزانہ شوکت طرین کے ساتھ بھی کیا، اور پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری کے ساتھ بھی کیا، اور جو شوکت طرین اور محسن لغاری کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کو بہانہ بنا کے ہر طریقے سے مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں نے، ان کے جو ہم خیال لائک مائنڈڈ دانشور ہیں، صحافی ہیں، ان سب نے بڑا متون کیا ہے کہ یہ تو، بلکہ خود بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس میں بڑی تنقید کی شدید عمران خان پہ، ان کے ساتھیوں پہ، کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی غداری کر دی ہے. حالانکہ غداری کے مقدمے یا دہشت گردی کے مقدمے تو پہلے ہی عمران خان، اسد عمر، ان کے بہت سارے ساتھیوں پہ بنے ہوئے، بشمول میڈیا کے. اس میں ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم شامل تھے، اور پوری دنیا کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ کس طرح یہ انہوں نے یہ اس مقدمے بنا کے اپوزیشن کو پھنسانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ جو مرضی کر لیں، انہوں نے جو کچھ کہا تھا IMF کے حوالے سے، وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں بڑی کروڈ سی زبان ہے کہ تھوک کے انہوں نے چاٹ لیا 1 ارب کا قرضہ حاصل کرنے کے لیے. دوسری طرف جو ٹیلیتھون عمران خان نے کی چند گھنٹے پہ محیط، اس میں پہلے 3 گھنٹوں کے اندر ہی بیرون ممالک میں، اندرون ملک سے 4.5 ارب روپے یا تو کیش جمع کرائے گئے ہیں یا وعدے کیے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں کسی کی ساکھ ہے تو وہ عمران خان ہے. اس کے کہنے پہ لوگ جوک در جوک اپنے عطیات جمع کروا رہے ہیں. موجودہ حکومت جو مرضی کر لے، جتنے مرضی مقدمات بنا لے، لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی وہ انکار کی کیفیت میں ہے. انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا الٹا ہی اثر ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ قدرت بھی اس وقت عمران خان PTI کے ساتھ ہے، اور اس زیادتی کا شاید بدلہ لے رہی ہے. نہیں کہنا چاہیے، جو سیلاب آئے ہیں، جس طرح اب پاکستان کی تمام صوبے گھر گئے ہیں ایک مالی مشکلات میں سیلاب کی وجہ سے، وہ لگتا ہے کہ قدرت کا انتقام ہے کہ جس انداز میں موجودہ حکومت آئی اور جس انداز میں پھر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو متون کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا انتقام شاید قدرت ہی نے لینا تھا ان لوگوں سے.